शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर, नॉलेजफुल, पावरफुल प्यारे शिव बाबा, मीठे शिव बाबा, निरहंकारी शिव बाबा, निराकारी शिव बाबा ने अपने बच्चों को जो स्वयं दिया वो है मैं मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा हूँ। ये सम्मान हमारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने अपने बच्चों को शक्तिशाली और ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए, शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए ये सम्मान से श्रृंगारित कर दिया। तो मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा बाबा अपने समान हर बच्चे को बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार शिव बाबा साक्षी होकर इस मनुष्य सृष्टि के ड्रामा को देख देख कर सदा ही हर्षित रहते हैं, शांत और स्थिर रहते हैं, उन पर किसी प्रकार का इस मनुष्य सृष्टि ड्रामा का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो शक्तिशाली रहते हैं और नॉलेजफुल रहते हैं। तो अपने बच्चों को मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनाकर सदा शांत स्थिर और साक्षी दृष्टा का ज्ञान देकर परिस्थितियों रूपी माया से पास विद ऑनर कराते हैं। तो ये एक वरदान अर्थात सम्मान जो प्रेरणा देता है कि कैसे पास विद ऑनर बनना है। तो इसमें प्रीएम्प्टिव बाबा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं कि आने वाली परिस्थिति का मेरे बच्चों को पहले से पता चल जाए। प्रीएम्प्टिव बच्चों को बनाना चाहते हैं ताकि मेरा बच्चा भविष्य में जो परिस्थिति आने लगी है उसके लिए पहले से ही अपने आप को ग्रूम कर ले और परिस्थिति रूपी पहाड़ पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात पास विद ऑनर बन जाए। परंतु पास विद ऑनर करने की बाबा ने प्रेरणा तो दी, पर बाबा अपने बच्चों को साथ ही विधि भी देते होते हैं। अगर वो विधि को बाबा के बच्चे फॉलो कर लेते हैं तो वो मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बन जाते हैं, प्रीएम्प्टिव के साथ साथ मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल बन जाते हैं, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, जिसके आधार पर वो प्रीएम्प्टिव होकर अपने ज्ञान को यूज करके, जो शिव बाबा ने सर्वशक्तिवान ने अपने बच्चों को ज्ञान दिया और जो शक्तियां दी, उन शक्तियों के आधार से बाबा अपने बच्चों को प्रीएम्प्टिव सिचुएशन से प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। जो सिचुएशन को उसको परख कर यथार्थ निर्णय करके, एक्यूरेट निर्णय करके जो उनको रिजल्ट मिलता है वो पास विद ऑनर बच्चों को बना देता है। तो यथार्थ निर्णय करने के लिए बाबा ने जो वरदान दिया है वो ये है कि अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भाव। तो मास्टर नॉलेजफुल पावर भाव का वरदान है ये। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा वो होती है जो अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखती है, अटेंटिव रखती है, विजिलेंट रहती है। यह जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है, अर्थात आत्मिक नेत्र जो बाबा ने दिया है, बाबा कहते हैं इसको क्लियर और केयरफुल रखो। जब तुम बच्चे क्लियर और केयरफुल अपने बुद्धि रूपी नेत्र को आत्मिक स्वरूप में रहते हो तो तुम्हारी बुद्धि क्लीन और केयरफुल रहती है, क्लियर रहती है और तुम मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनते हो। मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल बनने के लिए, बुद्धि को क्लियर करने के लिए बाबा ने हमको अपना श्रीमत दी है कि अपने आत्मिक स्वरूप में जब तुम होते हो तो परमात्मा की याद आती है। तो आत्मा का जब ज्ञान मिल जाता है तो परमात्मा का ज्ञान स्वयं भगवान शिव आकर देते हैं। तो हम आत्माएं जब परम
पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ योग लगाती हैं तो उस योग अग्नि से हमारी आत्मा में जो मैल पड़ी हुई है 63 जन्मों की वो साफ होने लगती है। तो हमारे विकर्म विनाश होने लगते हैं, हमारे पाप भस्म होने लगते हैं, हम पुण्य आत्मा बनने लगते हैं। तो हमारी बुद्धि की लाइन, जो बुद्धि रूपी नेत्र है वो क्लियर और केयरफुल होने लगता है। जो भी उसमें विकारों की मैल है वो समाप्त होने लगती है। तो बुद्धि क्लीन और क्लियर और केयरफुल होने लगती है। तो हम आत्माएं विजिलेंट होने लगती हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने जा रहा है। जब बुद्धि शुद्ध पवित्र क्लियर बन जाती है योग अग्नि से तो हम मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनते हैं, नॉलेज ज्ञान युक्त योग युक्त हो जाते हैं, जिसके आधार पर हमें आने वाली सिचुएशंस, आने वाली परिस्थितियों का स्वयं ही पता ऑटोमेटिकली लगने लगता है। तो हम ज्ञान स्वरूप, हम जो ज्ञान खजाने बाबा ने दिए हैं उसके आधार पर उस सिचुएशन को डील कर लेते हैं प्रीएम्प्ट होकर कि पहले परिस्थिति का पता चल गया, फिर हमने कौन सा खजाना यूज करना है, उस खजाने ज्ञान खजाने को यूज करके हम परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर लेते हैं, अर्थात पास विद ऑनर बन जाते हैं। तो बाबा पास विद ऑनर बनाने की इसमें प्रेरणा देते हैं। पहले बुद्धि को क्लियर करना है, बुद्धि रूपी नेत्र को आत्मिक स्वरूप में आना है। जितना हम आत्मिक स्वरूप में आकर बाबा के साथ योग लगाते हैं, योग अग्नि से हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाती है। जब बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाती है तो हम सिचुएशन को प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, पहले से जान लेते हैं। तो अपने जो शस्त्र बाबा ने दिए हैं, ज्ञान खजाने दिए हैं, उनको यूज करके हम परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर लेते हैं, अर्थात परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। तो हमें सदा ही अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लीन और क्लियर रखना है, मास्टर पावरफुल बनना है और मास्टर नॉलेजफुल सदा रहना है। वो है बाबा की याद से, बाबा की याद से साइलेंस की शक्ति। जब बाबा की याद में हम बैठते हैं, साइलेंट होकर बैठते हैं, जितना हम साइलेंट होकर बैठते हैं हम यथार्थ निर्णय करते हैं। जो यथार्थ और एक्यूरेट निर्णय है वही आधार बन जाता है हमारे पास विद ऑनर का किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में। तो सिचुएशंस को पास करने के लिए हमें साइलेंट की हमें मैक्सिमम अभ्यास करना है, साइलेंट रहना है। शिव बाबा के साइलेंस के सागर, शांति के सागर शिव बाबा के साथ योग लगाकर साइलेंस की शक्ति को, योग बल को बढ़ाते जाना है। इस योग बल से ही हम विषम पर विजय प्राप्त करते हैं। तो योग बल से ही विषम पर विजय प्राप्त करते हैं तो परिस्थिति रूपी पहाड़ों पर विजय प्राप्त करते हैं। साइलेंस की शक्ति से हम यथार्थ निर्णय करते हैं, बुद्धि रूपी लाइन क्लियर हो जाती है, जिससे हम परिस्थितियों को पार कर लेते हैं, प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक ज्योतिषी आने वाली विपदाओं को जान जाते हैं ग्रहों की चाल से, अपने ज्योतिष के नॉलेज से, उसी प्रकार बाबा हमको अपनी साइलेंस की शक्ति से, एकाग्रता की शक्ति से फोकस्ड हमको बना देते हैं। तो हमें परिस्थितियों का पता चलने लगता है। उस क्लीन और क्लियर बुद्धि से हम ज्ञान खजानों को यूज करते हैं। तो बाबा का हमें मैक्सिमम साइलेंट रहना है ताकि यथार्थ निर्णय कर सके। शांति की शक्ति, शांति की शक्ति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर शिव बाबा का बच्चा। इस स्थिति में रहकर अपना शांति का बल इकट्ठा करना है, योग बल इकट्ठा करना है। जितना योग बल इकट्ठा होता जाएगा हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, परिस्थितियों रूपी पहाड़ों को पार करते जाएंगे। तो बाबा की इसमें के शब्दों में है, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिषी की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो, विजिलेंट रहो, दिन प्रति दिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। अंडरलाइन
दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है, तो पहले से ही पता पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल साइलेंस की शक्ति बढ़ाओ तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप होकर रहो तो कभी हार नहीं हो सकती। तो इस प्रकार अपनी बुद्धि रूपी लाइन को क्लियर करना है, आने वाली सिचुएशंस को परख कर पास विद ऑनर होना है, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है, अपने योग बल को बढ़ाना है, मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल होकर रहना है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम हार नहीं खाएंगे, बल्कि हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का। इस स्वरूप में रहना है। मैं मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं संपूर्ण शांत आत्मा हूं, संपूर्ण शांत आत्मा हूं। मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जा रही है, जिससे मेरी प्रीएम्प्ट करने की शक्ति बढ़ती जा रही है और मैं पास विद ऑनर होती जा रही हूं। मैं आत्मा हर परिस्थिति में पास विद ऑनर होती जा रही हूं। ओम शांति, ओम शांति।